सैयद अब्दहू कशफ एनपीआर, एनआरसी और सीए के मूवमेंट में जब एजिटेशंस हो रहे थे हैदराबाद में तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आप लोगों को याद होगा मिलियन मार्च हुआ था और कई लोग मिलियन मार्च को रोकने की कोशिश भी कर रहे थे। और मिलियन मार्च वाले दिन दोपहर में एक न्यूज़ भी वायरल हुई थी कि मिलियन मार्च कैंसिल हो गया है। जब सैयद अब्दहू कशफ, जो कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट एक्टिविस्ट भी है हैदराबाद से, इन्होंने ये ट्वीट किया और एक वीडियो वायरल किया कि मिलियन मार्च कैंसिल नहीं हुई है, आप सभी लोग आइए। बहरहाल आज सैयद अब्दहू कशफ को सेंट्रल क्राइम स्टेशन हैदराबाद से एक 41 सीआरपीसी नोटिस सर्व की गई और उन्हें सीसीएस को आने के लिए कहा गया है। चलिए सैयद अब्दहू कशफ से ही पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। कल जो है मेरे को एक नोटिस दी गई, पहले साइबर क्राइम पीएस पे बुलाया गया और मेरे को इन्फॉर्म किया गया कि जो है ना आज से 4 महीने पहले 11 जनवरी 2020 को मेरे ऊपर एक एफआईआर हुई थी, जिसमें जो है ना 4 कम्युनल सेक्शंस है। और वो एफआईआर की कॉपी जब मैं मंगा ऑफिसर से, तो उसमें जो है ना मेरा जो स्टेटमेंट था वो ये था कि जो है ना मिलियन मार्च प्रोटेस्ट की जो है ना फला तारीख फला टाइम पे होगा। आप सभी से गुजारिश है कि जो है ना इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। और जमहूरी अंदाज में मेरा ये भी कहना था कि शिकायत मत करिए, शिरकत करिए। उसके ऊपर जो है मेरे ऊपर उस टाइम पे मुकदमा हो गया और मेरे को इस बात की इत्तला थी नहीं। तो कल जो है मेरे को बुला के जो है बेचारे ऑफिसर साहब जो है एक 41 सीआरपीसी की नोटिस दिए और मेरे को जो है ना इत्तला दिए कि जो है ना ये एफआईआर हुई आपके ऊपर और ये 4 सेक्शंस है, आप इसका जो है एक हफ्ते भर में जो है जवाब दीजिए। उसके बाद जो है ना हैदराबाद सिटी पुलिस एक्शन लेगी। कशफ, क्या आप ये समझते हैं कि जो लोग सीए के खिलाफ एजिटेट कर रहे थे हैदराबाद में, उन लोगों के खिलाफ एक साजिश की जा रही है कि उन लोगों को हरासमेंट किया जाए? अब ऐसे टाइम पे जबकि पैंडेमिक चल रहा है, कई लोग परेशान हैं, कई लोग भूख से तड़प रहे हैं और कई लोग अपने मकाम तक नहीं पहुंच रहे हैं और ये पुलिस आपको 41 सीआरपीसी नोटिस सर्व की है, जो कि 3-4 महीने पहले का वाक़या है। इसमें आपको कौन सा एंगल दिख रहा है? मतलब ये टाइम पर आपको सीए के ख़िलाफ़ जो आप लोग एजिटेशंस कर रहे थे उसमें सीआरपीसी नोटिस सर्व करने का मकसद क्या दिखता है आपको? देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जब से ये कोविड लॉकडाउन चल रहा था, उसके दूसरे लॉकडाउन के टाइम से दिल्ली में और यूपी पुलिस जो है एक मौका देख के वहाँ पे जो है ना एक प्लानिंग से जो है ना लोगों के ऊपर जो केसेस थे सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में जो लोग पार्ट लिए थे वो लोगों को अरेस्ट कर रही। शायद हो सकता कि जो है ना उससे इंस्पायर हो के जो है ना यहाँ पे भी ऐसा कुछ काम हो रहा, कोई शायद कोई एक लेवल तक जो है वो लोग यहाँ पे भी ऐसा काम करना चाह रहे हैं। अब देखिए मई से आगाज़ तो हो गया, अब देखिए अब आगे किसको किसको मिलती है नोटिस, जो लोग पार्टिसिपेट किए और जो प्रोटेस्ट किए इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। भी सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे हैदराबाद में, शायद हो सकता फ्यूचर में उन सभी को टारगेट किया जाए और फिर सभी लोगों को सीआरपीसी नोटिस भी सर्व कर दी जाए। शुरुआत आपसे हुई, क्या आप समझते हैं कि आपको टारगेट किया जा रहा है और कई लोग और बाकी हैं? देखिए, मेरे को ऐसा दिख रहा कि जो है ना खुसूसी तौर पे मेरे से ये चीज़ का आगाज़ करना, इसका मकसद ये दिख रहा कि शायद कोई आला ऑफिसर है जिसको शायद मेरी कोई एक्टिविटी पसंद नहीं आई थी। शायद उनको जो है तकलीफ़ हुई थी कि मैं शायद किसी के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर रहा था, या तो मैं अपने जमहूरी अंदाज में मेरी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करके जो है ना कुछ कंप्लेन कर रहा था जो मेरे को पसंद नहीं आई थी, जो है ना कानून के ख़िलाफ़ थी। शायद उसी के जो है ना जवाब में शायद मेरे ऊपर ये कार्रवाई हो रही। कशफ, आप एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है और एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। हैदराबाद में कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो एंटी सीए रैलीज में हिस्सा लिए। आप उन लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज रिसीव्ड दिस 41 सीआरपीसी फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट टू अपीयर बिफोर देम बिफोर 4th of June। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं हैदराबाद में उन लोगों के लिए? देखिए, ये जो दूसरे लोग प्रोटेस्ट किए थे और जो भी इसमें शामिल हुए थे या जो ऑर्गेनाइज करे थे, वो लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है कि अगर जब ऐसा लीगल एक्शन, मतलब कोई लीगल नोटिस वगैरह आती तो पैनिक मत करिए। ये चीज़ें तो लगे हुए हैं और आपकी जो लड़ाई है वो जमहूरी लड़ाई है, क़ानून के 4 दीवारों के अंदर है और आप अपने हक़ मांगने के लिए किसी के मोहताज नहीं है।
आपको अगर अपना हक लेना है तो डेमोक्रेसी आपको इजाज़त देती कि आप इसके प्रैक्टिस कर सकते। प्रोटेस्ट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और आपकी सबसे बड़ी जो है ना सबसे बड़ी आपकी ताकत भी ये प्रोटेस्ट बनेगा इंशाल्लाह। ये CAA NRC का जो प्रोटेस्ट है अभी होल्ड पे है, अभी इंशाल्लाह जो है ना ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक ये क़ानून ख़त्म नहीं हो जाता। ये क़ानून एक तबके के ख़िलाफ़ है, ये क़ानून एक नाइंसाफ़ी है, ये क़ानून को जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। कशफ, आप क्या समझते हैं कि CAA फिर शुरू होएगा इंडिया में, जबकि इतना बैड सिचुएशन चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और कई लोग भूख से तड़प रहे हैं और कई लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच रहे हैं, कई लेबर्स, माइग्रेंट लेबर्स मर रहे हैं रास्तों पर। क्या आप समझते हैं कि कुछ दिनों बाद फिर ये CAA का मूवमेंट फिर उठेगा? देखिए, अभी तो मेरे को जितना अंदाज़ा है इस चीज़ का, मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा, और मेरे को पूरी उम्मीद है हिंदुस्तान की जुडिशरी पे कि CAA का फ़ैसला अपने हक़ में आएगा और ये बिल को जो है ना सुप्रीम कोर्ट रोक देगा इंशाल्लाह। चलिए, हो सकता है आपकी बात सही हो। चलिए कशफ, थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड ये पैंडेमिक में, क्योंकि मैं आपके घर आया इसलिए मास्क लगा के आया और आप आपके घर में है, आपने मास्क नहीं लगाया, बट मेरा एडवाइस आपसे ये है कि स्टे एट होम, स्टे सेफ, फाइट कोरोना वायरस। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पैंडेमिक के दौरान? लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे कि कोरोना वायरस से बचने का? मैं लोगों से तो देखिए घर पे रहने की सलाह दूंगा और लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करने की सलाह दूंगा, और लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग इस वबा से जो लोग शहीद हो गए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए, जो बीमार हैं उनकी जो है ना जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करिए, और जो लोग इससे नहीं दूर है वो लोगों की जो है ना हिफाजत के लिए दुआ करिए। थैंक यू।